this class, and decimal number in and hexa different number system we have already discussed in previous 2 3 classes. So today we want to explain and we want to learn how exactly decimal number converted to hexadecimal. So directly I'm going to the example. Okay, just see here. क्या कह रहा है यहाँ पे, आप देखिए पहले सेंटेंस देख लीजिए, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 16 बिकॉज डेसिमल नंबर हैव 10 वेरिएबल्स 0 to 9 and hexadecimal number have 16 variables. ओके, तो इसमें सबसे पहले जो कहा जा रहा है कि वी हैव टू डिवाइड द नंबर विच इज गिवन बाय 16. हम लोग 16 से इसको डिवाइड करेंगे. उसके बाद अब उसको कह रहा है कि जो आपका एंड राइट द रिमाइंडर को लिखते चले जाएंगे हम लोग, क्योंकि जब भी हम लोग डिवीजन करते हैं तो वी हैव 3 थिंग्स. अगर आपको याद होगा जब आपने डिवीजन पढ़ा होगा तो क्वोशिएंट होता है, रिमाइंडर होता है. डिवीजन, क्वोशिएंट और रिमाइंडर. तो आप देखिए जैसे हम 1967 को वी वांट टू कन्वर्ट इन हेक्साडेसिमल. तो सबसे पहले 1967 को 16 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन जो बता रहा है कि वो 122 आया और रिमाइंडर जो है 15 आया. ठीक है, तो अब रिमाइंडर जो 15 है, 15 आप समझे 15 क्या है, बेसिकली एफ है. ठीक है, तो एफ 15 जहां पर 15 लिखा हुआ उसको आप समझे एफ है. अब उसके बाद 122 को फिर 16 से डिवाइड किया जो क्वेश्चन आया है, यानी कंटिन्यूस डिवीजन हम करते चले जा रहे हैं जैसे हमने पहले किया था. आपको याद होगा, इसको अगर देखना है तो इसको थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लो आप, ये वाला जिसमें आप देख रहे थे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे थे बेसिकली, और जो रिमाइंडर जो था उसको बार बार मल्टीप्लाई करते जा रहे थे. इसमें हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड का कॉन्सेप्ट है, को और डिवाइड करते जा रहे हैं. और जो हमारा क्वेश्चन है उसको फिर फर्दर हम लोग 16 से डिवाइड किया. तो फिर 16 से डिवाइड किया तो 7 आया और यहाँ पे 10 बचा है. अब क्या है कि अब इसको फर्दर अगर आप करेंगे 7 से, तो 7 को फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली इसका होगा नहीं, तो 7 रिमाइंडर बच जाएगा, क्वेश्चन आपको 0 आएगा. अब ये जो रिमाइंडर जो है, आप रिमाइंडर को देखो तो रिमाइंडर ही बेसिकली आपका हेक्साडेसिमल नंबर है इसके इक्विवेलेंट. तो 7 10 is 8 और f is 15 बेसिकली. अब आप देखो इस तरह से आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा तो ये सामने जो इसका तरीका बताया हुआ है उस तरीके के हिसाब से आराम से यू कैन कन्वर्ट एनी डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर. ठीक है, फिर एक बार मैं रिवाइड, आई एम जस्ट रिपीटिंग वंस अगेन, एनी नंबर इफ यू वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल देन डिवाइड दैट नंबर from 16. Why we are dividing 16? Because we have 16 variables in the hexadecimal. Okay, तो हम लोग हेक्साडेसिमल को इसीलिए हम लोग कन्वर्ट करने में उसको 16 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि उसमें 16 वेरिएबल्स है और इसमें हमारा 10 वेरिएबल्स है. तो इसमें जब हम डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को एक तरफ लिख देंगे, रिमाइंडर को हम अलग लिखेंगे. तो रिमाइंडर बेसिकली जो है सबसे एलएसबी से स्टार्ट होगा यहाँ पे, एंड रिमाइंडर हमारा बेसिकली वो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट नंबर बनता जाएगा. उसके बाद जो 122 जो क्वेश्चन आया है उसको अगेन भी डिवाइडेड इनटू फ्रॉम 16, उसमें फिर 7 बचता है और आपने 10 टाइम्स उसको डिवाइड किया. तो उसके बाद जब फिर यहाँ आप देख रहे हैं कि उसको आप 7 को अगर डिवाइड करना चाहे तो 7 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो 0 आएगा एक तरह से क्वेश्चन वहाँ पे, और 7 रिमाइंडर बच जाएगा. तो 7 को जो हम जिस तरह से 7AF यानी 1967 डेसिमल में इज इक्वलेंट टू 7AF ऑफ हेक्साडेसिमल. इस तरह से हम जो है आगे इसको ये करेंगे. सर ए कहाँ से आ गया? A is 10. A is nothing but 10. आप सबसे राइट वाला देखो, रिमाइंडर देखो, नीचे से ऊपर की तरफ जाओ तो नीचे आपका 7 है, फिर उसका 10 है, 10 is nothing but A and 15 है, 15 क्या है? 15 बेसिकली F है. नीचे से जो रिमाइंडर ऊपर गया उसको मतलब कन्वर्ट करके शुरू से लिखना, वही हमारा असल वही हेक्साडेसिमल नंबर वही है. यस सर. सर 9 तक नंबर लिखना रहता है, फिर 9 से जब अब हो जाता है तो अल्फाबेट में लिखना रहता है ना.
हाँ, हेक्साडेसिमल में अल्फाबेट में भी एफ तक है बस। यस सर, ये टू। अल्फाबेट में भी एफ तक है, ए बी सी डी यस ई सर। एफ, बिकॉज वी हैव 16 वेरिएबल्स, तो Yes, 0 sir. से 9 तक तो 10 वेरिएबल्स तो आ गया। Yes, बाकी sir. जो हमारा 6 वेरिएबल्स है वो अल्फा है, अल्फा न्यूमेरिक अल्फा अल्फा वैल्यूज है, अल्फाबेट्स है, वो ए से लेके एफ तक है वो। Yes, यस sir. सर। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शंस को कैसे हम लोग कर रहे हैं। ये बाइनरी का ये है सब, समझ रहे हो कि बाइनरी में सबसे नीचे देख लो, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे। पहले नीचे देखो आप, सबसे नीचे क्या कह रहा है, 0.0625 जो डेसिमल में है उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया हम लोग, तो वो कितना आ रहा है, 0.0001। ठीक है, तो वो कैसे आया है उसको बता रहे हैं यहाँ पे। उसको लाने का तरीका जो है वो बता रहे हैं कि जो फ्रैक्शन आपका है 0.06 उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए जो न्यू फ्रैक्शन आया वो 0 आया, 0.125 आया। तो इंटीजर जो आपका जो रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो जो रेड से है वो 0 ही रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर कितना रिमेनिंग कितना आया, 0.125 आया। 0.125 को अगेन वी विल मल्टीप्लाई बाई 2, तो उसको जब मल्टीप्लाई किया तो फिर यहाँ पर 0.250 आया। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो आपका जो रेड से जो 0 है उस 0 को आपने उधर लिख दिया। देखिए चूंकि ये सेकंड ईयर है तो यहाँ पर इसको हम लोग 0 लिखेंगे। उसका थर्ड में हम जो क्या कर रहे हैं कि थर्ड में फिर 0.25 उसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो 0.5 आया। तो फिर इसको हमने, चूंकि तीसरा 0 है ये, 000 लिखा। अब उसका 0.5 आया, 0.5 को फिर मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने 2 से। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये 0.25 जो लास्ट में लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 है बेसिकली। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसका जो इक्वलेंट होगा आप समझिए कि 1 के कितना होगा, ये एक्चुअली बेसिकली ऊपर में 3 जीरो ऑलरेडी है तो 0.0001। तो एक तरह से डेसिमल फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को जो आपका है उसको अगर कन्वर्ट करना है हमको बाइनरी फॉर्मेट में, तो उसका एक एग्जांपल जो है यहाँ बताया जा रहा है कि हाउ वी विल कन्वर्ट डेसिमल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन नंबर इनटू बाइनरी फ्रैक्शन नंबर। उसका एक यहाँ पे एग्जांपल बताया गया। इसको भी आपको मैंने कल पीपीटी भेज दिया था, आपको परसों जो पीपीटी भेजा था उससे आप लोग इसको 2-3 बार जब इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। तो हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि 0.0625 जो डेसिमल में है उसको ये ऑक्टल में चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो डेसिमल को ऑक्टल में चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या कर रहा है, वहां पर आपने देखा कि 2 से मल्टीप्लाई किया। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेथड इज सेम। अगर आप देखें इसके पहले वाला तो वहां पे प्रोडक्ट जो है 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां पर हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बाकी सब प्रोसेस सेम है, ऑल द रिमेनिंग प्रोसेस स्टेप्स आर सेम, only difference is whenever we are changing fraction decimal number into binary number then we have to multiply, यानी प्रोडक्ट जो होगा उसके बेस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। जो यहाँ पे बाइनरी में वी हैव ओनली 2 बेस नंबर्स एंड इन ऑक्टल वी हैव 8, सो वी विल मल्टीप्लाई फ्रॉम 8 से मल्टीप्लाई किया आपने, 8 मल्टीप्लाइड बाई 0.0625, तो ये मल्टीप्लाई किया तो कितना आया आपको, 0.5 आया। और उसको आपने यहाँ पर 0 लिख दिया, क्योंकि लास्ट यानी जो पहला जो एमएसबी जो लाल से जो दिया हुआ है वो 0 है, आपने 0 लिख दिया। फिर 0.5 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो 4 आने की वजह अगर आप देख लीजिए कि 4 जो है बेसिकली लेकिन 4 वो 4 नहीं है, बेसिकली एक ऊपर से 0 भी आ रहा है तो ये है 0.04 है। तो अब चूंकि ऑलरेडी यहाँ पर आ गया, नंबर आ गया है आपका, ठीक है, तो इसीलिए इसको यहीं पर हम स्टॉप कर देंगे। चूंकि 4 इसके अब उसको हम यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे कि भाई 0.0625 जो डेसिमल नंबर में है उसको हम ऑक्टल में चेंज करना है तो 0.04 होगा।
अब चले आते हैं नीचे, हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि 0.0625 डेसिमल में उसको हम लोग हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सेम मेथड अप्लाई किया गया है, उसके बेस से मल्टीप्लाई किया गया, बेस से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि 0.1 बेसिकली 0.1 है वो, ठीक है। तो 0.1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो मतलब 1 है, तो यहाँ पे इंटीजर में 0.1 आया यहाँ पे। तो उस 0.1 को यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि ठीक है पॉइंट, तो इसका 0.0625 डेसिमल इज इक्वल टू 0.1 हेक्साडेसिमल। तो ये इसका तरीका है जिसको यहाँ बताया जा रहा है। एनीवे, तो अब ये जो हम लोगों ने डिवीजन, अब देखिए ये चीजें जो डेसिमल को जो कन्वर्ट किया था 1967 को, अब उसको ये ऑक्टल में इसमें चेंज करना चाह रहे हैं। तो मेथड यहाँ पर भी वही है, डिवीजन मेथड भी आप देख रहे होंगे। जैसे वहां 16 से आपने डिवाइड किया था, आपको फिर मैं याद दिलाने के लिए पीछे लेके जा रहा हूं। यहाँ पर आपने डिवीजन किया था 16 से, और यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं आप 8 से, बिकॉज डेसिमल नंबर 1967 वी वांट टू कन्वर्ट इनटू 8, यानी ऑक्टल नंबर में इसको कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो इन्होंने एक चीज और देखिए आप कि बेसिकली कन्वर्जन जो है वो 1967, एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, हाँ जी बोलिए। I'm in, actually I'm in a class right now. Okay, she called me after 1 hour. तो 1967.0626 है टोटल नंबर जो है यहाँ पर दिया गया जो है। तो दोनों को, यानी पॉइंट से पहले वाला को तो डिवीजन से ये कन्वर्ट कर रहे हैं, अब पॉइंट को बाद वाला बेसिकली जो मल्टीप्लिकेशन से कर रहे हैं, जो पहले कर चुके हैं ये। इसीलिए इन्होंने 1967 को इक्विवेलेंट किया 3537 ऑक्टल में, एंड 0.625 को जो इन्होंने कन्वर्ट किया वो 0.04 में ऑक्टल में, उसको नीचे यहां पर लिख दिया गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, बाइनरी एडिशन। अब हम लोग तो धीरे धीरे जो है उसके अर्थमेटिक पे आ रहे हैं। यानी बाइनरी, अभी तक तो हम लोग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वी आर कंफर्टेबल विद डेसिमल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, और अब हम लोग इसके बाइनरी केस पे आ रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है ये, 0 जो है वो तो 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। 1 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। 10 का वैल्यू 1 होता है। लेकिन 11 का वैल्यू जो आप अभी तक पढ़ते आए थे 2 होता है, लेकिन यहां पर इसका वैल्यू है 10। अब 10 को जब आप डेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे, ये 10 इज नथिंग बट द 2 ओनली। क्लियर? तो इसको आपको थोड़ा सा इसको समझना होगा, ठीक है। और इसको मतलब हम तो याद करने तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक बार आप खुद ही इसको एरो पर मत जाइएगा, आप लेफ्ट साइड वाला खाली देखिए। एरो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो अननेसेसरी इसमें कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। आपको सिर्फ देखिए, आपको याद रखना होगा ये चीज कि 0 + 0 0 होगा, 0 + 1 1 होगा, 1 + 0 1 होगा, 1 + 1 जो होगा वो 10 होगा। ये चीज है। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे आ जा रहे हैं। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ कोर्स 0 आएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा। ये तो हम लोग सब लोग समझते हैं, जिस तरह से डेसिमल में होता है उस तरह से बाइनरी में भी होगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा। दैट वी ऑल नो अबाउट दिस। बाइनरी में मल्टीप्लिकेशन में कोई चेंजेस नहीं है। इनफैक्ट जिस तरह से डेसिमल में हो रहा है उस तरह से यहाँ भी होगा। 1 × 1 भी कहा जा रहा है 1 होगा। ये वहां भी होता था, यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो लेकिन इसको क्योंकि नए रूल्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि सब चीजें आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग एडिशन पे आ रहे हैं। एडिशन
जैसे हम सबसे पहले राइट साइड वाला देख लेते हैं, राइट साइड वाला थोड़ा पहले हम देखें, उसके बाद उधर जाएंगे। तो आप देख रहे होगे, आप कैरी को मत देखना अभी। कैरी आपको याद होगा जब आप जोड़ते थे डेसिमल में, तो आप जैसे आपको कहा जाता था कि 79 को और 67 को जोड़ो, तो 79 और 67 जब आप लिखते थे तो 9 और 7 को जोड़ने के बाद कहते थे कि 16 आएगा, और 16 में 6 लिखते थे नीचे में और 1 लिखते थे ऊपर में, याद है? यू ऑल रिमेंबर दैट। तो जिस तरह से एक आप पहले से लिखते आए हैं उसी को हम लोग कैरी कहते हैं। सेम वे यहां पर भी कैरी दिखा रहा है। तो चूंकि 1 + 1 जो है वो 1 0 होता है बेसिकली, तो 0 तो यहां लिखा गया और 1 कैरी में चला गया। ठीक है, अब उस कैरी को जिस तरह से वहां जोड़ते आए हैं आप डेसिमल में, जिस तरह से डेसिमल में आप जोड़ते आए थे, कि मैंने क्या आपको एक एग्जांपल बताया डेसिमल वाला, 79 + 67, तो 9 और 7 को जोड़ते थे तो 16 आता था। 16 में 6 तो यहाँ लिखाते थे और 1 ऊपर लिखते था। अब उस 1 को फिर 7 को और 6 को, तो 7 और 6 13 होता था, एक ऊपर वाले को जोड़ करके 14 तक लिखते थे आप, 1 4 और उसके बाद 146 आप लिखते थे। उसी तरह से यहाँ पर भी कैरी यहाँ भी होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे सिर्फ 0 और 1 0 1 है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान से बहुत करना पड़ेगा, ताकि 0 1 में कोई भी अगर 1 0 हो जाएगा और 0 अगर 1 लिख दीजिएगा तो आपका ये एडिशन जो है वो गलत हो जाएगा। तो अब हम लोग देखें कि जो जोड़ना है हमको, वो जोड़ना है 0 1 1 0 1। उसमें क्या जोड़ना है हमको? 1 0 1 1 1। तो हमने सबसे पहले जो हम लोग राइट साइड से करते हैं, जिसको हम लोग लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, LSB, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। डेसिमल में भी यही करते थे। डेसिमल में भी हम लोग बाएं से दाहिने की तरफ चलते हैं। जैसे हम कहेंगे आपको कि 245 में 136 जोड़िए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? 5 को और 6 को जोड़ेंगे, उसके बाद 4 को और 3 को जोड़ेंगे, लास्ट में फिर 2 और 1 को जोड़ते हैं। उसी तरह से यहां भी किया जा रहा है। 1 + 1 हमने आपको बताया कि 1 0 होता है, तो 1 0 तो 0 तो यहां आ जाएगा, 1 कैरी में चला जाएगा। अब उसको तीनों को जोड़ना होगा आपको, तो 1 + 0 1 आया, फिर 1 + 1 जो आपको किया तो फिर 1 0 आएगा, तो यहाँ 0 आ गया, 1 फिर कैरी में चला गया। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे 1 + 1 1 0 आया, तो 0 तो यहाँ पर लिखिएगा 1, लेकिन कैरी में चला गया, और 0 + 1 1 आया यहाँ, तो 1 नीचे लाके लिख दीजिएगा, कैरी भी ऑलरेडी ऊपर में है। अब फिर उसको 1 + 1 का क्या आया? 1 0 आया, ठीक है, तो 1, और उसके बाद फिर आपका 0 से उसको जोड़ रहा है, तो 0 + 0 तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? एक कैरी यहाँ पर और मिस कर गए हैं ये, यानी चौथा कैरी भी यहाँ पे ऊपर में लिखाना चाहिए था। अगर थर्ड वाला कैरी जहाँ पे, थर्ड वाला कैरी के नीचे देखिएगा, तो 1 + 1 1 0 होता है, और उसके बाद फिर उसमें 0 जोड़िएगा, तो 0 + 0 तो 0 हो गया, लेकिन 1 इधर कैरी चला गया। अब वो 1 फिर आपके पास 1 है 0 है 1 है, तो 1 में 0 जोड़िए तो 1 आएगा, फिर 1 में 1 जोड़िएगा तो 0 और 1 कैरी जाएगा। एक कैरी आपको देख रहे हैं कि MSB में वो लास्ट में 1 को लिख दिया गया है। तो ये थोड़ा सा नो डाउट आपको लग रहा होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा एक बार और समझाएंगे आप लोगों को। डोंट वरी, बिकॉज वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, तो लेट मी जस्ट repeat once again this. I will take another example.